सुप्रभात। गुरु भगवान का स्थूल रूप। गुरु भगवान का स्थूल रूप। मनुष्य शरीर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 स्थूल तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अंशों से मिलकर बना है। क्योंकि स्थूल तत्वों से मिलकर बना है, इसी कारण इसे स्थूल शरीर कहते हैं। यह शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, लिंग, गुदा और जीभ के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो जीभ जब बोलने का कार्य करती है तो कर्मेंद्रिय है, और जब स्वाद लेने का कार्य करती है तो ज्ञानेंद्रिय है। सूक्ष्म शरीर यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना। इसी कारण से सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसके अंदर 4 भीतरी इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण आती हैं, जिसके नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन विचार पैदा किया करता है, चित्त विचार को गति देता है, बुद्धि समझ बूझ कर फर्क का काम करती है, तथा अहंकार हो सकती है जो मन, चित्त और बुद्धि के कार्यों को दृढ़ता व सहायता प्रदान करता है। तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को सामूहिक तौर पर मन का भी नाम दिया जाता है। कारण शरीर है आत्मा। कारण शरीर या आत्मा अपने को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से अलग रखते हुए उन्हें जीवन यानी चैतन्यता प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि स्थूल शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन का कारण आत्मा है, इसी कारण इसे कारण शरीर भी कहते हैं। मनुष्य की मनुष्यता आँख, कान और जीभ पर ज़्यादा निर्भर रहती है। सोचिए जरा, देखने, सुनने और बोलने का काम ना किया जाए तो मनुष्य का जीवन ही क्या होगा। आँख, कान और जीभ रूप इंद्रियां हमें दुनिया में फंसा भी सकती हैं, और यदि उन पर पाबंदी लगा दी जाए तो वे हमें मुक्त भी करा सकती हैं। गुरु भगवान का स्थूल रूप होता है, और स्थूल का सहारा लेकर सूक्ष्म तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो मुक्ति के लिए हमें बाहरी बंद लगाना चाहिए। बाहरी बंद का मतलब है गुरु के पास जाकर उनकी शक्ल को देखना, उनके वचनों को सुनना और उनका स्मरण करना। अब ऐसा करने पर बाहरी जगत से तबीयत फिरने लगती है और गुरु में लयता यानी भगवान से संबंध स्थापित होना शुरू हो जाता है। जब बाहरी बंद लगाने का अभ्यास हो जाता है तो आंतरिक बंद लगाना या आंतरिक अभ्यास सुगम हो जाता है। आंतरिक बंद लगाने में आँख, कान और जबान के रुख को बाहर की ओर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना होता है। वो इस प्रकार के ख्याल की आँख से गुरु की शक्ल को हृदय में देखना, तो ख्याल के कान से दिल की धड़कन को शब्द मंत्र को सुनना, और ख्याल की जबान से धड़कन के शब्द यानी मंत्र का उच्चारण करना। ऐसा अभ्यास करने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पहले हृदय में और कालांतर में ध्वनि रूपी शब्द शरीर के अन्य स्थानों में भी स्थूल कानों से सुनाई पड़ने लगता है। इस अभ्यास को सूरत शब्द अभ्यास या सूरत शब्द योग भी कहते हैं। धन्यवाद।